अडमो जिडाड़म अडमो लोए सव्य साहुड़म। हम विगत वर्ष हमने देखा कि परम पूज्य आचार्य श्री अत्यंत साम्य भाव से उनकी समाधि 22 सितंबर को कुंद कुंद भारती में हुई थी। हम सभी उस समाधि के साक्षी रहे हैं। हमने उनके साम्य भाव को देखा, अंत समय तक किस तरह से उन्होंने एक तपस्या का जो समापन होता है वो अपने जीवन में किया। मैं आचार्य श्री को क्या श्रद्धांजलि दूं। आज तो मैं उनका स्मरण इस दृष्टि से भी कर रहा हूं कि हमने उनके सानिध्य में रहकर क्या शिक्षा प्राप्त की है। आचार्य श्री एक चलते फिरते विश्वविद्यालय थे। उनके पास डायरियों का भंडार है और ऐसी ऐसी बातें वो हम लोगों को सुनाते थे जो हम लोग कई किताबों में पढ़कर भी नहीं सीख पाते थे। एक तो उनका अनुभव और दूसरा उनका ज्ञान, ये दोनों मिलकर एक ऐसी संयुति बनाते थे कि उनके साथ यदि 1 घंटे भी उनके सानिध्य में रह गए तो हमें जो महीनों सालों पढ़कर जो ज्ञान नहीं होता था वो ज्ञान हो जाता था। और मेरा ये सौभाग्य रहा, मैं 2001 में जब कुंद कुंद भारती के पास में स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में जैन दर्शन विभाग में व्याख्याता के रूप में 2001 में आया था, तब उस समय भी उन्होंने मुझे बहुत संबल प्रदान किया और मैंने उनके सानिध्य में रहकर सत्य शासन परीक्षा का स्वाध्याय किया था। रत्नगण सावकाचार आचार्य श्री पढ़ा रहे थे। मुझे स्मरण है उस समय उपाध्याय निर्णय सागर महाराज जी, जो वर्तमान में आचार्य वसुनंदी जी हैं, वे सत्संग उनके सानिध्य में बैठकर पढ़ते थे। तो आचार्य श्री ने मुझसे भी कहा कि तुम भी आया करो, और मैं साथ में बैठ करके उनसे मैंने रत्नगण सावकाचार, यूँ तो मैंने रत्नगण सावकाचार कई बार पढ़ा था, लेकिन आचार्य श्री के मुख से जब उसको सुना और जो विशेष अर्थ वो बतलाते थे वो वास्तव में मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक रहे, बहुत ज्ञानवर्धक रहे। अब मैं आपको संक्षेप में, मैंने एक लेख भी लिखा कि आचार्य श्री से हमने क्या सीखा है, कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है। और मैं मानता हूँ उन्होंने जो अपने जीवन में हमें शिक्षाएं दी हैं, उन्होंने जैसे हमें रहना सिखाया, जिस तरह से पढ़ना सिखाया, उसका यदि एक अंश भी हम अपने जीवन में ग्रहण कर पाते हैं तो मैं मानता हूँ उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके आज्ञा को मानना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं कुछ बिंदुवार अपनी बात कहना चाहता हूँ कि उनसे मैंने क्या सीखा है। सबसे पहले मैंने ये सीखा कि बिना आगम प्रमाण के जिनवाणी संबंधी लेख नहीं लिखना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि मैंने ये देखा कि वो कोई भी उनका लेख छपता था कहीं, चाहे प्राकृत विद्या या किसी भी पत्रिका में, उसमें प्रमाणों का उल्लेख ज़्यादा, बिना प्रमाण के कोई भी वो बात नहीं कहते थे। तो ये मैंने उनसे सीखा। दूसरा, आगम प्रमाण के साथ ही प्रवचन करना चाहिए। हम लोग भी वर्तमान में कई स्थानों पर जिनवाणी का स्वाध्याय करने और करवाने के लिए जाते हैं, तो प्रायः क्या होता है, कभी कभी लोग श्रोता इतने प्रबुद्ध नहीं होते तो हम जन सामान्य की बातें भी करने लग जाते हैं, भाषणबाजी भी करने लग जाते हैं। लेकिन उनके उससे हमने सीखा कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन बिना आगम प्रमाण के कभी कोई प्रवचन नहीं करना चाहिए, जरूर आगम शास्त्रों का उल्लेख करना चाहिए। और एक जो बात महत्वपूर्ण थी कि श्रोताओं के स्तर के अनुसार खुद को नहीं गिराना चाहिए और अपनी रोचक और सरल शैली में गंभीर निरूपण करके श्रोताओं का स्तर बढ़ा देना चाहिए। और ये आचार्य श्री ने किया। उनके श्रोताओं का स्तर भी, वो जिस स्तर पर बात करते थे, जिस स्तर पर जा कर के चर्चा करते थे, लोगों को उस स्तर पर आना पड़ता था। वो अपना कभी स्तर नीचे नहीं गिराते थे। और प्रवचन में कभी अनर्गल प्रलाप नहीं करना, कभी किसी पर अनावश्यक टिप्पणी नहीं करना। ये गंभीरता प्रवचन में कैसे होनी चाहिए, इस तरह की, ये आचार्य श्री से सीखने लायक था। दूसरा, चौथा पॉइंट है, बिना पूर्व तैयारी के कुछ ना कहना ना लिखना।
और कभी हल्की और स्तरहीन बातें नहीं करनी चाहिए। ये भी आचार्य श्री का संदेश था। और ग्रंथों के स्वाध्याय के समय अपनी एक डायरी बनानी चाहिए और उसमें महत्वपूर्ण संदर्भों को नोट करना चाहिए। ये उनके जीवन के प्रयोग से हम लोगों ने सीखा है। और जैन आध्यात्मिक भजन संगीत के शास्त्रीय स्तर को प्रोत्साहन देना। देखिए, ऐसे बहुत भजन मंडली मिल जाती है, लोग फिल्मी धुनों पर गाने गाते फिरते हैं, लेकिन भजन भी ऐसे गाते हैं जैसे कोई फिल्मी तर्जों पर, माने बहुत हल्के स्तर के भजन भी गाए जाते। लेकिन आचार्य श्री हमेशा पुराने कवियों को महत्व देते थे और पुराने काव्य को, भजन को, जो आध्यात्मिक भजन है, स्तरीय भजन है, उनको महत्व देते थे। उनके मंच पर भी कोई इधर उधर के भजन नहीं गा प्रस्तुत कर सकता था। जो भजन आचार्य श्री को के स्तर के हैं, उन्हीं भजनों को प्रस्तुत किया जाता था। और वो भजन में शास्त्रीय संगीत को बहुत अधिक महत्व देते थे। जैसे उन्होंने समय सार, उनकी प्रेरणा से समय सार को गा करके उसकी सीडी बनी, जो बहुत ही मधुर स्वर में, आज तक कभी इस तरह से समय सार नहीं सुना था। इस तरह कई तरह का प्रेरणा उन्होंने समाज को दी। और एक और महत्वपूर्ण बात थी कि मैंने देखा है अक्सर साधु संतों में भी लोग मान ली दर्शन और अध्यात्म में रुचि रखते भी हों, लेकिन संस्कृति, इतिहास, कला और पुरातत्व, इसकी समझ सबके अंदर नहीं होती। तो आचार्य श्री ने खुद भी इसके महत्व को समझा और पूरी दुनिया को समझाया, सारी जैन समाज, जैन साधुओं को समझाया कि हमारा कितना बड़ा पुरातात्विक वैभव है, कला है, इतिहास है, और इसमें हमको रुचि रखनी चाहिए। ये उनकी बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा रही। और अपने से इतर धर्म, संप्रदाय और पंथ वालों से सद्भाव बनाकर चलना चाहिए। ये आचार्य श्री की प्रेरणा उनके जीवन से भी हमको प्राप्त होती। उनको उचित सम्मान देना चाहिए तथा किसी की सार्वजनिक निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। वर्तमान का जो वातावरण आप लोग देख रहे हैं, लोग कुछ भी मंच पर बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं और बिना संकोच के किसी भी अपशब्दों में निंदा करने लग जाते हैं। लेकिन आचार्य श्री की अगर शैली देखें तो पूरे जीवन में कभी भी उनने एक प्रवचन में एक लाइन भी ऐसी नहीं कही कि किसी की निंदा की हो या किसी को अपशब्द कहे हों। उन्होंने हमेशा गरिमा का ध्यान रखा और सामने वाले के सम्मान का ध्यान रखा है, उसके व्यक्तिगत सम्मान का भी ध्यान रखा है। तब जा करके वो अपने प्रवचन के स्तर को इतने ऊपर उठाते थे। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण उनसे सीखने लायक थी कि विद्वानों से कैसे बात करना चाहिए, विद्वान लोगों का सानिध्य ग्रहण करना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान उनके चरणों में नतमस्तक रहते थे। प्रोफेसर मंडन मिश्र जो बहुत उच्च स्तर के विद्वान थे, प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय जी बहुत उच्च स्तर के विद्वान थे, और भी अनेक, चाहे वो ब्राह्मण विद्वान हो चाहे जैन विद्वान हो, सभी विद्वान तब किसी को महत्व देते हैं जब वो उस स्तर का उनको पाते हैं। इसी तरह राजनेताओं से, उद्योगपतियों से, माने किससे स्तरीय चर्चा करनी है। और राजनेता भी उनके पास इसलिए आते थे कि वो उस तरह की उनके पास कला थी और उस तरह का वो उनको वातावरण प्रदान करते थे और उनको लगता था कि वो ब्लेस्ड हो रहे हैं। तो इस कारण से सभी लोग उनके चरणों में नतमस्तक रहते थे। उनकी एक विशेष कला थी और वो इसी कला के माध्यम से बड़े बड़े राजनेताओं को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जैन धर्म दर्शन का महत्व समझा देते थे और वो बड़े उससे प्रभावित भी होते थे। और एक उनसे, और मैं 10वां बिंदु कह रहा हूँ कि स्वयं अनुशासन में रहना, आत्म अनुशासित को ही महत्व देना, ये उनका विशेष सूत्र था। वे खुद कभी अनुशासन नहीं तोड़ते थे और जो स्वयं अनुशासित है उसको ही उनके जीवन में महत्व प्राप्त होता था। और समाज में भी कैसे अनुशासित कार्यक्रम करना चाहिए, ये यदि सीखना हो तो आचार्य विद्यानंद महाराज जी की सभा से सीखना चाहिए कि एक सभा की क्या गरिमा होती है। समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ होना, समयबद्ध तरीके से संपन्न होना, ये उनकी विशेषता थी। और समय की कीमत समझते थे, ना तो खुद कभी समय व्यर्थ करते थे और न समय गंवाते नहीं थे और उसका बहुत भरपूर उपयोग करते थे। मैं समझता हूँ ये सारी बातें वर्तमान समय के पूरे हमारे समाज को, राष्ट्र को, और विशेषकर मैं मानता हूँ क्योंकि वरिष्ठ संत थे, वरिष्ठ मुनि थे, वर्तमान के भी जो साधु संत हैं, मुनिराज हैं,
उनको भी इनके जीवन से इस तरह की प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए कि हमें किस तरह मंच पर बोलना है, किस तरह हमें जो दूसरे धर्म दर्शन वाले लोग हैं उनके साथ किस तरह से बर्ताव करना है और किस तरह से उनको सम्मान देना है। बिना आगम प्रमाण के कोई बात नहीं कहनी है। यदि इस तरीके का उनका जीवन से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो मैं मानता हूँ उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और निश्चित रूप से आज हम उनको स्मरण इसलिए भी कर रहे हैं कि उनका बहुत उपकार सिर्फ हमारे व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बल्कि संपूर्ण जैन समाज के ऊपर और पूरे भारत राष्ट्र के ऊपर बहुत उनका उपकार रहा है। तो हम उनके जो उनकी श्रद्धांजलि है उनके उपकार के रूप में उनको स्मरण कर रहे हैं। मैं यही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय जिनेन्द्र।